नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पुणे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्जाम होने वाले हैं बीए और एमए का। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि इस बार जो एग्जाम का पैटर्न है वो एमसीक्यू वाले हैं, यानी कि वैकल्पिक प्रश्न आएंगे आपको। तो एक प्रश्न रहेंगे जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे क्वेश्चन बैंक के बारे में कि इन एग्जाम में जो बीए और एमए का जो हिंदी का एग्जाम होगा उसके क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे। तो दोस्तों मैंने आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बैंक मेरे सामने है। तो दोस्तों ये यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड किया है, जो कि 2000 लगभग 15 का क्वेश्चन बैंक है। पर इसके माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के एग्जाम में जो अभी होने वाले हैं अगले महीने में, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है ये सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। तो ये प्रश्न सूची निर्माता जो है वो प्रोफेसर बहिरम देवेंद्र मगन भाई हैं, जो कि हिंदी विभाग से संबंध रखते हैं, रैयत शिक्षण संस्था में ये हैं। तो इन्होंने ये क्वेश्चन बैंक बनाया है, जो कि आपको ये क्वेश्चन बैंक आपको पुणे की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं ये जो टीवाई का एग्जाम होने वाला है, टीवाई बीए का, और ये हिंदी में भी जो एमए का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी ये काफी उपयोगी होगा। हम ये समझने के लिए काफी सहायता करेगा कि जो एमए में और बीए में एग्जाम होगा इस बार एमसीक्यू वाले, तो किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह नहीं है। तो जो कि हम देखते हैं 4 ऑप्शन है और उसमें से एक सही है, लकड़बग्गा हंस रहा है। ये केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह नहीं है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने वाले हैं। तो दूसरा है, श्रीराज शुक्ल के 2 उपन्यासों के नाम दीजिए। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक सही रहेगा। जैसे कि पहला ऑप्शन है गोदान सेवा सदन, ये प्रेमचंद के उपन्यास है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। दूसरा जो है राग दरबारी और सुनी घाटी का सूरज, ये श्रीराज शुक्ल के उपन्यास है। वैसे झूठा सच, आधा गांव, झूठा सच जो है वो यशपाल का उपन्यास है, आधा गांव जो है वो राही मासूम रजा का उपन्यास है, और सुनीता और परख ये जैनेन्द्र का उपन्यास है। तो ऐसे ही आपको इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, तो आपको जो तैयारी करना है इसी हिसाब से तैयारी करना है। तो श्रीराज शुक्ल के जो उपन्यास हैं वो राग दरबारी और सुनी घाटी का सूरज। तीसरा प्रश्न है, प्रगतिवादी विचारधारा पर कौन सी विचारधारा का प्रभाव है। तो 4 ऑप्शन रहेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि प्रगतिवादी जो साहित्य है, तो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर जो साहित्य हिंदी में लिखा गया उसे हम प्रगतिवाद कहते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो मार्क्सवाद। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि प्रगतिवाद क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, वो हमारे चैनल पे के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अरण्या किसका काव्य संग्रह है। तो ये नरेश मेहता का है। तो आपको जितने ये क्वेश्चन आपको एक उदाहरण के तौर पे देखना है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। तो अगला प्रश्न है, पहला सूरज किस विधा की रचना है। तो पहला सूरज जो है वो उपन्यास है, आपको सिलेबस में भी रहा है। तो इसी टाइप के आपको अलग अलग जो रचना है, जैसे मान लीजिए आपको ये भी पूछे जा सकते हैं कि गोदान कौन सी उपन्यास, गोदान जैसे उपन्यास है प्रेमचंद का, तो कौन सी विधा है, या अंधा युग है। ऐसे बहुत से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं कि अंधा युग कौन सी विधा में आते हैं। तो आपको ऐसे ही तैयारी आपको करना है। तो अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है। तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। रानी लक्ष्मीबाई राखी की लाज किसके नाटक है। तो ये वृंदावन लाल वर्मा के नाटक है। आपको जितने भी सिलेबस में, जैसे कि आपको नाटक का विकास क्रम है, कहानी का विकास क्रम है, उपन्यास का विकास क्रम है, निबंध का विकास क्रम है, तो आपको केवल क्या करना है कि जो प्रमुख प्रमुख लेखक और लेखिकाएं हुई हैं,
तो उनके 2 या 3 जो प्रमुख नाटक, उपन्यास, कहानी हुए हैं, काव्य संग्रह हुए हैं, उसे याद कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में मदद मिल सके। तो अगला प्रश्न है, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? तो ये मंगेश डबराल का। आगे है, सेवा सदन किसका उपन्यास है? तो ये प्रेमचंद का। दोस्तों मैं आपको चारों ऑप्शन नहीं बता रहा हूं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो ऑप्शन। ये मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूं ताकि आप थोड़े से पहले से तैयारी करो कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है कि तमस किस विधा की रचना है? तो तमस उपन्यास है भीष्म सानी का। जैनेन्द्र कुमार के 2 उपन्यासों के नाम दीजिए। तो सुनीता परख। ये प्रश्न अगर देखें तो हमने पहले जो ऑप्शन लिया था तो उसमें हमने देखा था कि श्रीराज शुक्ल के जो उपन्यास है वो कौन से हैं। तो उसमें हमने देखा था राग दरबारी और सुनी घाटी का सूरज। तो इसमें केवल ऑप्शन सभी वही है, केवल लेखक का नाम बदल दिया गया है। जैसे कि उसमें श्रीराज शुक्ल था तो इसमें जैनेन्द्र कुमार दे दिया गया है। रेणु की यह 2 कहानियां प्रसिद्ध है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो 2 कहानियां हैं, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम। दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आपके सिलेबस में जो पाठ्यक्रम दिया है केवल आपको उसी की तैयारी करना है। उसके अलावा बहुत से यूट्यूब पे आपको बहुत सी तैयारी कराए जाएंगी, पर वो आपको सिर्फ अपना पाठ्यक्रम देखना है, सिलेबस देखना है और उसमें जो प्रमुख हैं उन्हीं की आपको 1 या 2 प्रमुख रचनाओं को ही पढ़ना है, सभी को आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि टाइम कम है। तो आप जो सिलेबस में दिया गया है केवल उतनी ही तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न है, जमीन पक रही है अभी बिल्कुल अभी किसके काव्य संग्रह है? तो ये केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। अगला जो है, पहला सूरज किस विधा की रचना है? तो दोस्तों ये हमने पहले ही देखा था, उपन्यास, ये रिपीट हुआ है इसमें। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो इसमें आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। त्यागपत्र किसका उपन्यास है? तो त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। दोस्तों आपने एक बात गौर किया होगा कि लगभग वही प्रश्न घुमा फिरा के आए हैं। तो आपको जितने भी प्रमुख लेखक लेखिकाएं हुए हैं उनका अच्छे से तैयारी कर लेना है। जैसे कि जैनेन्द्र के ऊपर प्रश्न आ रहे हैं, श्रीराज शुक्ल के ऊपर आ रहे हैं, प्रेमचंद के ऊपर आ रहे हैं, फिर ऐसे जो प्रमुख लेखक लेखिका कवि हुए केवल उन्हीं के ऊपर प्रश्न आपको इस बार भी आएंगे, तो आपको उनकी तैयारी करके जाना है। बेघर, नरक दर नरक, दौड़ किसके उपन्यास है? तो ये ममता कालिया का उपन्यास है। अकेला पलाश किसका उपन्यास है? तो मेहरुनिसा परवेज का। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादक बनाया गया था। तो 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका का संपादक कब बनाया गया था? तो 1903 में। और सरस्वती पत्रिका का संपादन करना आरंभ किया गया था 1900 ईस्वी में। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। भीष्म सानी की यह 2 कहानियां प्रसिद्ध हैं, चीफ की दावत, अमृतसर आ गया। तो दोस्तों ये जो यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम है, यूजीसी नेट सेट, उसके सिलेबस में भी ये दोनों कहानियां दी गई है। तो भीष्म सानी की 2 कहानी है, चीफ की दावत और अमृतसर आ गया। और इस दोस्तों ये आपको ऑप्शन की भी थोड़ी अच्छी से तैयारी करनी है। हो सकता है कि यही प्रश्न को बदल के पूछा जाए कि प्रेमचंद की कौन सी कहानी है, तो कफन ईदगाह हो जाएंगे। फिर फणीश्वर नाथ रेणु के कौन से कहानी है, तो तीसरी कसम और लाल पाल की बेगम हो जाएंगे। फिर से प्रेमचंद की कौन सी कहानी, तो पंच परमेश्वर और नमक का दरोगा। यानी कि आपको ऑप्शन की भी देख लेना है कि ऑप्शन में कौन सी रचना है तो उसके लेखक कौन है। ऐसे अगर आप तैयारी करोगे तो आपके पेपर अच्छे जाएंगे।
तो उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो उर्वशी एक महाकाव्य है। ऐसे भी आ सकती है कि उर्वशी कौन सी विधा की रचना है, तो उर्वशी एक महाकाव्य है। आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लीलाधर जगुड़ी का काव्य संग्रह नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि नहीं है, तो बची हुई पृथ्वी लीलाधर जगुड़ी का है। नाटक जारी है, ये भी लीलाधर जगुड़ी काव्य है। नाटक जारी है, ये काव्य है, नाटक नहीं है। और शंखमुखी शिखरों पर, ये भी लीलाधर जगुड़ी का है। तो जमीन पक रही है, ये केदारनाथ सिंह का है। तो आगे देखेंगे, पहला सूरज के उपन्यासकार कौन है? तो भगवती शरण मिश्र। अगला प्रश्न है, छप्पर किसका उपन्यास है? तो जयप्रकाश करदम का। सेवा सदन किसका उपन्यास है? प्रेमचंद। दोस्तों इस पे ज्यादातर रचनाओं के बारे में पूछा गया है, पर आपको जो विशेषताओं के बारे में भी थोड़ी तैयारी करनी है। जैसे कि मान लीजिए आपको प्रेमचंद की क्या विशेषताएं हैं, तो प्रमुख जो 3-4 विशेषताएं हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। फिर छायावाद की भी कौन से कवि हैं, कौन सी विशेषताएं हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये उस समय का है जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आते थे, केवल एक वाक्य में ही प्रश्न आते थे। पर अभी आपको जितने भी प्रश्न आएंगे सब ऑब्जेक्टिव आएंगे, एमसीक्यू वाले आएंगे। इसलिए आपको उन विशेषताओं को भी छोड़ना नहीं है। केवल रचनाओं की ही न तैयारी करके आपको विशेषताओं और जो सामान्य जानकारी है हिंदी साहित्य की, वो आपको उसकी भी तैयारी करनी है। तो मेहरुनिसा परवेज की प्रसिद्ध कहानी संग्रह यह है। तो आदम और हवा अयोध्या में वापसी। फिर गोदान की नायिका का नाम है धनिया। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आ सकता है कि गोदान का नायक कौन है? तो होरी। तो आपको इस हिसाब से भी तैयारी करनी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध कौन से हैं? तो विचार विमर्श। दोस्तों आपको जितने भी प्रमुख निबंधकार हुए हैं, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो इनके भी आपको जो निबंध संग्रह है या निबंध है प्रमुख उसको आपको पढ़ के जाना है। जैसे कि मान लीजिए प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। फिर अशोक के फूल ये किसका निबंध है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो आपको ऐसे ही तैयारी करनी है। तो रानी लक्ष्मीबाई राखी की लाज किसके नाटक हैं? तो ये वृंदावन लाल वर्मा के हैं। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? तो ये अज्ञेय की रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम है। तो अज्ञेय एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, माफ कीजिए, शेखर एक जीवनी ये जीवनी विधा नहीं है। इस पे ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि शेखर एक जीवनी कौन सी विधा में लिखा गया है? तो ये उपन्यास है, जीवनी नहीं है। छप्पर किसका उपन्यास है? तो जयप्रकाश करदम के। इसमें कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो प्रेमचंद थे। तो आप लोगों को पता होगा कि जो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे प्रेमचंद। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। स्कंदगुप्त किसका नाटक है? तो ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मोहन राकेश के प्रमुख नाटक कौन से हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनके नाटक कौन से हैं। आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश के नाटक हैं। तो आपको इसकी भी तैयारी करके जाना है। फिर वृंदावन लाल वर्मा के 2 ऐतिहासिक उपन्यास कौन से हैं? विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी। तुम चंदन हम पानी कौन सी विधा है? तो ये तुम चंदन हम पानी ये निबंध है। अंधा युग नाटक के प्रमुख पात्र कौन है? तो अंधा युग जो नाटक है धर्मवीर भारती का, उसका प्रमुख पात्र है अश्वत्थामा।
तो आपको ऐसे जितने भी उपन्यास, नाटक, कहानी है, उसके प्रमुख पात्र की भी आपको तैयारी करके जाना है। जैसे कि मान लीजिए कफन है तो उसके कौन से पात्र हैं, गोदान है तो उसके प्रमुख पात्र कौन है। आपको पूरे पात्रों की तैयारी नहीं करना है, केवल उसका नायक और नायिका कौन है इतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो आषाढ़, माफ कीजिए, मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो अंधा युग। इसमें अंधा युग दिया गया है पर ये गलत है यहाँ पर ऑप्शन। मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है आधे अधूरे। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। तो यहाँ पर गलत दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे की तरफ से, ये गलत ऑप्शन है। भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? देखिए यहाँ पर भी गलत है। भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास है तमस। ये गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है। 1900 से 1918 कौन सी काव्यधारा का कालखंड है? तो ये द्विवेदी युग आता है 1900 से 1918 तक। फिर आपको सभी युग की भी तैयारी करनी है, जैसे कि भारतेंदु युग कब से आरंभ होता है, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि भारतेंदु युग का जो समय है वो 1857 से लेकर 1900 तक है। फिर द्विवेदी युग का जो समय है वो 1900 से लेकर 1918 तक है। फिर छायावाद का जो समय है 1918 से लेकर 1936 तक। फिर प्रगतिवाद का समय है 1936 से लेकर 1943 तक। फिर प्रयोगवाद का समय है 1943 से 53 तक। फिर नई कविता आती है 1954 के बाद। तो ऐसे आपको तैयारी करके जाना है एग्जाम में। हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो हिंदी के पहले आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु को माना जाता है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि हिंदी के पहले आंचलिक उपन्यास कौन है, या आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो फणीश्वरनाथ रेणु को। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यासकार, माफ कीजिए, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु। और एक बात याद रखना है कि परीक्षा गुरु ये हिंदी का पहला उपन्यास है। चंद्रकांता, भूतनाथ चंद्रकांता संतति के उपन्यासकार कौन है? तो देवकी नंदन खत्री। तो देवकी नंदन जो खत्री थे वो तिलस्मी और यारी उपन्यास लिखने के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि तिलस्मी और यारी उपन्यास के उपन्यासकार के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो देवकी नंदन खत्री। निम्नलिखित छायावाद की प्रमुख विशेषता है। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि आपको विशेषताओं की भी तैयारी करके जाना है। इसमें एक ही दो प्रश्न आए होंगे, पर आपको इस बार जो एग्जाम होंगे उसमें अधिकतर प्रश्न विशेषताओं के ऊपर भी आ सकते हैं। तो छायावाद की जो प्रमुख विशेषताएं, तो पहला है वैयक्तिकता। तो ईश्वर का विरोध ये नहीं है। नए उपमानों का प्रयोग, ये प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं। फिर विद्रोह का स्वर, ये प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं। तो आपको ये बातें ध्यान में रखना है कि कौन सी विशेषताएं किसकी है। जैसे कि वैयक्तिकता या व्यक्तिवाद की प्रधानता, आत्मानुभूति की प्रधानता, ये छायावाद की विशेषताएं हैं। ईश्वर का विरोध और विद्रोह का स्वर, ये प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं। नए उपमानों का प्रयोग, ये प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर जो कविताएं लिखी गई प्रगतिवाद में, तो उसमें जो कार्ल मार्क्स है वो ईश्वर का विरोध करता है। वे जो शोषक है उसके प्रति वो विद्रोह की भावना उनके काव्य में देखने को मिलती है। तो इसलिए ईश्वर का विरोध और विद्रोह का स्वर, ये प्रगतिवाद की विशेषता है। ऐसे आपको हर एक काल की विशेषताओं की तैयारी करके जाना है। केवल विशेषताओं का अगर आपको पॉइंट ही याद रहा तो भी चलेगा, पर आपको कम से कम उतनी तैयारी करके जाना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। तो जो यामा है वो महादेवी वर्मा का है, चिदंबरा सुमित्रा नंदन पंत का, और कामायनी जयशंकर प्रसाद। ऐसे ही आपको कुछ तैयारी करके जाना है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 1918 से लेकर 1935 कौन सी काव्यधारा का कालखंड है? तो छायावाद। तो छायावाद का समय 1918 से 1936 तक माना गया है। यहाँ पर 35 ही दिया गया है, पर आप देखोगे तो 1918 से 1936 तक छायावाद का समय है। कामायनी के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। आषाढ़ का एक दिन के नाटककार कौन है? तो मोहन राकेश। उपन्यास विधा
उपन्यास विधा का सही विकास क्रम चुनिए। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, सबसे उपन्यास विधा में हम देखते हैं तो प्रेमचंद को केंद्र में रखकर ही उपन्यास का विकास क्रम देखा जाता है। तो इसलिए पहले आएंगे प्रेमचंद पूर्व युग, फिर प्रेमचंद युग, फिर प्रेमचंदोत्तर युग। तो 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। धूमिल का काव्य संग्रह कौन सा है? तो धूमिल का पूरा नाम था सुदामा पांडेय धूमिल। तो पहला ही ऑप्शन सही है, संसद से सड़क तक। चंद्रकांत देवताले का काव्य संग्रह कौन सा है? लकड़बग्गा हंस रहा है। कुकुरमुत्ता के कवि कौन है? तो निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कुकुरमुत्ता के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन से कवि प्रगतिवादी हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल। आपको ये बातें भी ध्यान में रखना है कि कौन से युग के प्रमुख कवि कौन से हैं। जैसे कि भारतेंदु युग के कवि कौन से हैं, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन से हैं, छायावाद के प्रमुख कवि कौन से हैं। आपको प्रमुख में जो 2-3 प्रमुख रहेंगे उतना ही ध्यान में रखना है। अगर आप एमए की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 5 या 6 कवियों की जानकारी अपेक्षित है। हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन हैं? तो जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पर हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन है? तो यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार दिया गया है। अगर मान लीजिए अज्ञे दिया गया होता तो वो भी होते हैं, फिर इलाचंद्र जोशी दिया गया होता तो वो भी होते हैं, क्योंकि ये तीनों मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। नाटक विधा सही विकास क्रम चुनिए। तो नाटक देखते हैं आप। तो नाटक में पहले आता है भारतेंदु युग, फिर प्रसाद युग, फिर प्रसादोत्तर युग। क्योंकि नाटक में हम देखते हैं सबसे पहले जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और उसके बाद प्रसाद जी आते हैं। तो इनका नाटक के विधा में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसलिए इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम पड़ गया, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और प्रसादोत्तर युग। प्रयोगवाद से पूर्व कौन सा वाद आता है? तो प्रयोगवाद से आता है प्रगतिवाद। तो सबसे पहले आता है भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और फिर नई कविता, फिर उसके बाद साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता। ये क्रम आपको याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध संग्रह कौन सा है? फिर चिंतामणि। धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो अंधा युग। भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो तमस। ऐसे प्रश्न आपको बहुत कम आएंगे, पर आपको जितने भी नाटक हैं आपको सिलेबस में दिए गए हैं, नाटक, उपन्यास, कहानी, उसका विषय भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि ये पूछा गया है कि भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो वो है तमस। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध संग्रह कौन सा है? तो अशोक के फूल। कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग है। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको भी ध्यान में रखने हैं, जैसे कि कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग है। फिर अगर मान ऐसे पूछ लिया गया कि भाई प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, तो आपको याद रखना है कि 17 सर्ग प्रिय प्रवास में हैं। फिर हिंदी का पहला आधुनिक महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का पहला आधुनिक महाकाव्य है प्रिय प्रवास। और खड़ी बोली हिंदी का पहला काव्य कौन सा है? तो वो भी महाकाव्य, तो प्रिय प्रवास। जयप्रकाश करदम कौन सी विचारधारा के कवि हैं? तो दलित। तो दलित विमर्श के अंतर्गत जयप्रकाश करदम आते हैं। हिंदी के साम्यवादी उपन्यासकार कौन है? तो यशपाल। जो मार्क्सवाद है उसी को साम्यवाद भी कहा जाता है। तो ये प्रगतिवाद के कवि आते हैं। तो हिंदी के साम्यवादी उपन्यासकार यशपाल है, माफ कीजिए, उपन्यासकार है यशपाल। तो गोदान का मुख्य पात्र कौन सा है? तो होरी। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो पहला सूरज। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो अज्ञेय। तो आपको ये बातें भी ध्यान में रखना है कि जैसे कि प्रयोगवाद के कौन प्रवर्तक हैं। तो आपको हर एक, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको हर एक युग के जो 2-3 प्रमुख कवि या लेखक हुए उसकी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है, पढ़ के जानी है। इला
मनु और श्रद्धा इस रचना के पात्र हैं, तो ये कामायनी के पात्र हैं। फिर निम्नलिखित द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। तो द्विवेदी युग की जो प्रमुख विशेषताएं वो है खड़ी बोली का प्रयोग। तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने लगभग आधुनिक युग के लगभग चाहे भारतेंदु युग से लेकर नई कविता तक हमने सभी वीडियो बनाए हैं कि उसकी विशेषताएं क्या है, उसका परिचय, उसमें कौन कौन से कवि आते हैं, इसके ऊपर हमने वीडियो बना के रखा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो चिदंबरा के कवि कौन है? तो सुमित्रानंद पंत। मैं बाकी ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसके बाद हम दोस्तों खुद से आपको तैयारी करवाएंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आप उसमें हम बीए और ए में जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसको ध्यान में रखकर हम आप लोगों को एमसीक्यू वाले प्रश्नों की तैयारी करवाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। महादेवी वर्मा की ज्ञानपीठ विजेता रचना कौन सी है? तो यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1935 से 1942 कौन सी काव्यधारा का कालखंड है? तो ये प्रगतिवाद। तो 1936 से लेकर 1943, क्योंकि प्रगतिवाद का जो समय है 1936 से 43 तक है, पर इसमें 35 से 42 दिया गया है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकीनंदन खत्री। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद की प्रिय प्रवास कौन से युग की रचना है? तो ये द्विवेदी युग की रचना है। तो दोस्तों ये हमने देखा कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के वेबसाइट पे कुछ एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक डाउनलोड किए थे क्वेश्चन बैंक। तो उसमें हमने कुछ प्रश्न देखे, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं इस बार। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा जो जानकारी अब तक आपको दी गई है वो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।